ये किसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब? बेटा अब तुम शादी की फिक्र करो, बहुत हो गई पढ़ाई। बाबा, अम्मा, 1-2 साल तो मुझे देना, मैं जॉब कर लूं। अरे वो भी शादी के बाद करती रहना। और ये मेडिकल वाले तो सारी जिंदगी पढ़ते हैं, पढ़ती रहना तुम भी। अगर मेरे ससुराल वालों ने पढ़ने ना दिया तो तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हें ऐसे कोई दकियानुसी खानदान में भी आएंगे? आलिया को देखो, शादी के बाद भी तो जॉब कर रही है। बेटा जिन्होंने कुछ करना होता है वो शादी के बाद भी कर लेते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना उनके पास 100 बहाने। आप दोनों को आज क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों भाई, हमने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी? तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या? बेटा हम तो जोया के मसले की वजह से खामोश बैठे थे, वरना वो लोग तो 2 माह से पीछे पड़े हुए आने के लिए। और मजे की बात यह है कि लड़के की माँ और 2 बहनें भी डॉक्टर हैं। तुम्हें पढ़ने से और कमाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ। प्रॉमिस? मॉम, आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे कुछ पता ही नहीं चलने दिया। सारे टेस्ट खुद करवाए, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग खुद की। कितनी बुरी हूं मॉम, एक घर में रहते हुए भी मुझे कैसे कुछ पता नहीं चल सका। क्या बता दी तुम्हें? तुम ऑलरेडी इस जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां लेकर बैठी हूं। मैं अपनी बीमारी का बताकर तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहती थी। तो मॉम मैं अभी भी तो परेशान हो रही हूँ, अभी भी तो मुझे पता चल गया ना। मेरे से बेहतर तो वो फराज है जिसे आप सब कुछ बताती हैं। मेरे लिए तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता। तो मेरा मुझसे वादा करें, आइंदा के बाद आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगी। और कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, आपकी कीमोथेरेपी स्टार्ट करवाएंगे। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, सारी बातें मानूंगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा मुझसे। वो क्या माँ? मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, शादी कर लो। तुम्हें खुश देखूंगी तो सुकून से मर सकूंगी, वरना मरने के बाद भी बेचैन रहूंगी। तुम्हारी फिक्र मुझे सताती रहेगी। मॉम, आपको क्या लगता है मैं शादी नहीं करना चाहती? मैं शादी करूंगी, बस प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैसला मेरी जिंदगी में कर लो, और तुम उस वादे के बारे में सोचना छोड़ दो। ये मेरे बस में नहीं है। मैं वादे को छोड़कर आगे बहुत पछताई हूँ, और अब उसको छोड़ना मेरे बस में नहीं है। अरसलान ने भी तो अपनी मोहब्बत को मेरे ऊपर चूज किया। नहीं तो आपको लगता है कि मैं उसकी बीवी से बेहतर नहीं थी? तुम अरसलान से खुद को कंपेयर क्यों करती हो?
क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया जिंदगी में इंसान हर चीज कॉम्प्रोमाइज कर सकता है सिवाय मोहब्बत के। और शादियों में अगर मोहब्बत ना हो तो शादी ज्यादा देर नहीं चल सकती। आप देखिएगा वहां पास से मेरे पास पलटकर वापस जरूर आएगा। पता नहीं मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा भी होंगी या नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। कब तक अपनी मोटी अकल का शौक मनाओगी? अगर मुझे मालूम होता ना कि तुम पढ़ाई के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये गुल खिलाओगी तो मैं तो हाई स्कूल के बाद ही तुम्हें ब्याह देती। किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी बुज़दिल मर्द को पसंद करना औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा जुर्म होता है। और ये नासूर बनकर सारी उम्र उसे सताता रहता है। उठो तो जरा आईने में जाके अपनी शक्ल तो देखो। अरे बेवकूफ, वो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में अपने दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा होगा और तुम यहाँ हाल से बेहाल हुई घूम रही हो। अब तो तुम्हारे बाप और भाइयों ने भी नोट करना शुरू कर दिया है। शुक्र करो कि तुम्हारी भाभी यहाँ ने, वरना उसने तो ताने दे देकर मेरा जीना ही हराम कर देना था। वो कॉल पे आपसे और पापा से बात करना चाहता है। क्यों? हमारे रिश्ते की। उसकी माँ बहनें मर गई हैं क्या जो वो उसका रिश्ता लेकर नहीं आ सकती? वो मजबूर है। जब तक उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक उसके माँ बाप रिश्ता लेके नहीं आएंगे। जबरदस्त, बहुत खूब, वाह क्या लॉजिक है। बीबी, मर्द कभी मजबूर नहीं होता। और ये मत भूलो कि तुम किस खानदान से हो। तुम्हारा बाप कभी उस खानदान में नहीं दफनाएगा तुम्हें। तो आप मुझे जर्मनी जाने दें। है? जर्मनी? मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, तुम जर्मनी की बात कर रही हो? बहुत हो गई आजादी। अब तुम शादी के बाद ही इस घर से बाहर कदम रखोगी, समझे? मम्मी ये सब ना करें। मैं कोई जुल्म नहीं कर रही तुम्हारे साथ, तुम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रही हो। मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो लड़का किसी तौर तुम्हारे काबिल नहीं है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतने अच्छे घर आए रिश्ते को ठुकरा दिया मैंने। मम्मी प्लीज आप एक दफा उससे बात करके तो देखें, वो बहुत अच्छा है। अब अगर एक बार भी मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना तो मैं सच में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये गजब खुदा का, लड़का रिश्ता भेजने को तैयार नहीं, लड़की जर्मनी जाना चाहती है। बहुत हो गई बेगैरतियां। अब अपनी भाभी से कहो कि उन लोगों को कॉल करे और रिश्ते के लिए हाँ कराए। जिस तरह तुम दोनों ने मिली भगत करके उस रिश्ते से इनकार किया था ना, अब इकरार करवाओगे तुम लोग, समझी? मम्मी ये आप क्या कह रही है? क्यों पछतो बोल रही हूँ क्या मैं? समझ नहीं आ रहा या आवाज नहीं आ रही मेरी? वरना तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई को तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगी, समझी?